ओके, प्रेज लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आ रहे हैं। और लगातार आप सभी को हम कुछ खुशखबरी और कुछ बातें आप सभी को सुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि कुछ लोग हर बार पवित्र आत्मा की मांग करते रहते हैं, और पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा आजा, और मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। ये बातें सारी दर्शाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मांग लिया और जिस व्यक्ति ने पा लिया है, उस व्यक्ति को बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्हीं व्यक्तियों को सिखाने की जरूरत है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, या फिर जिन्होंने अपने अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से इंसान पवित्र आत्मा के ऊपर या फिर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर लेता है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने समय में पवित्र आत्मा की मांग की जाती थी, और पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आकर उनके लिए कार्य किया करते थे। हालांकि बाइबल के अंदर लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन के अनुसार, अगर पवित्र आत्मा को मांगना है, यीशु ने सिखाया कि स्वर्ग के पिता उन लोगों को पवित्र आत्मा अवश्य देंगे जो उनसे मांगते हैं। यह एक सक्रिय निवेदन है जो दर्शाता है कि हम पवित्र जीवन जीने और आत्मिक शक्ति के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक शक्ति के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। जैसे कि कुछ लोग अपने बच्चों को कुछ भी चीज़ें मांगते हैं, पापी होने के बावजूद भी, है ना, व्यक्ति पापी होने के बावजूद भी बच्चे की मांग पूरी करना चाहता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह अपने मांगने वालों को क्या पवित्र आत्मा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पा लिया है, उस व्यक्ति को चाहिए कि बार बार पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत नहीं है, और बार बार पवित्र आत्मा आजा, पवित्र आत्मा आजा, ये कहने की भी जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, वो बस पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते चले जाना चाहिए। ठीक है। पवित्र आत्मा मांगने के बारे में मुख्य बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। मांगना एक आज्ञा है। क्या है? मांगना एक आज्ञा है। लूका 11 का 13 वचन में हम आपके सामने और पढ़कर सुनाना चाहेंगे। हाँ, लूका 11 का 13 में यीशु ने बताया कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देता है, वैसे ही पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि संसारिक पिता के विषय में अगर हम देखें, तो अपने बच्चों को वो मांग के अनुसार वो देता है, उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता भी अपने मांगने वालों से पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा पवित्र जीवन जीने के लिए होता है, और सही मार्गदर्शन में लोगों को हैंडलिंग करने के लिए होता है। हालांकि घमंड करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, या फिर क्या बोलना चाहिए कि लोगों को ताने मारने के लिए बिल्कुल नहीं है। आगे हम देखते हैं। हाँ, विश्वास के साथ मांगना। हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार आत्मा के वरदान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिए जाते हैं। किसके इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिए जाते हैं। परमेश्वर जिसे चाहेगा उसे वो देगा। ठीक है। हालांकि आपके मांगने से वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उस लायक है या नहीं, उस बात को भी मद्देनजर आपको रखना होगा। विश्वास के साथ मांगना। हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 12 का 11 में, यानी कि 11 के अनुसार आत्मा के वरदान की परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिए जाते हैं। दूसरी आगे और बात, आत्मा से भरे रहने का आदेश। इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जिसका अर्थ है कि हमें लगातार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करनी चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की खोज करना चाहिए कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किस बात में है, किस वचन में है, कहाँ है। आइए देखते हैं। पश्चाताप के साथ संबंध। जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करते हैं,
जो हमें बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपको और मुझे बदल सकता है वो पवित्र आत्मा आपके पश्चाताप के द्वारा। इंसान आज पश्चाताप नहीं कर रहा है। अगर वरदान मिल चुके हैं, चमत्कार का वरदान, गाने का वरदान, अन्य अन्य प्रकार का जो भी वरदान मिला है, इसके वजह से लोग आज घमंड नहीं, यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आज घमंड कर रहे हैं। किसी को गाने का अच्छा वरदान है तो घमंड कर रहे हैं कि मैं अच्छा गाता हूँ। किसी को प्रचार करने का वरदान है तो कहते हैं कि मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, तुमको क्या आता है। फिर चमत्कार का वरदान है तो कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना से कुछ नहीं होता है, मेरी प्रार्थना से देखो तो तत्काल ठीक हो गया। ऐसे करके अभिमान और घमंड के साथ जी रहे हैं इंसान। इसीलिए आगे की ओर वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर लालच की भावना भी आ जाती है। अगर उन्हें पैसा देंगे तो चमत्कार करेंगे, पैसा देंगे तो प्रार्थना करेंगे, पैसा देंगे उन्हें तो मुलाकात करेंगे, तो भेंट करेंगे, तो मिलेंगे। ऐसे ऐसे बन चुके हैं। उनको मिलने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। ऐसा ऐसे सेवक सेविका आज बन चुके हैं जो वरदान से भरपूर है। इसीलिए सेवकाई में डीमपना आ चुका है। क्या आ चुका है? सेवकाई में डीमपना आ चुका है। समझ रहे मेरे भाइयों? हाँ, तो क्या करना चाहिए? अगर वरदान आपको मिले हैं तो उनको इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है? क्यों इस्तेमाल करना है? कलीसिया की उन्नति के लिए, जनता की उन्नति के लिए, पब्लिक का फायदा होने के लिए, पब्लिक का विकास होने के लिए, पब्लिक का सुधार होने के लिए, पब्लिक की जरूरतें पूरी होने के लिए, आत्मिक रीति से। इसीलिए वरदानों की भरपूरी आपके अंदर दी जाती है। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है ताकि आपकी उन्नति हो और पब्लिक की उन्नति आपके द्वारा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आपने अगर पा लिया है तो सब कुछ आपके लिए? बिल्कुल नहीं। आपने पाया है पब्लिक के लिए, वो इस्तेमाल करना है, वो भी बिना दाम के, बिना दाम के, बिना मूल्य के उनके सामने प्रकट करना है। आइए हम देखते हैं अगली कुछ बातें आपके सामने हम फरमाना चाहेंगे। अगर किसी ने उल्टा सुल्टा बोला किसी व्यक्ति को, तो मूल व्यक्ति सामने की ओर सामना करने की कोशिश करता है, रिसा जाता है, या फिर वो अपने आप को प्रकट कर देता है। परंतु चतुर व्यक्ति अपमान को छिपा रखता है। चतुर व्यक्ति मतलब सावधानी पूर्वक रहता है, होशियार रहता है ना। क्या बोलना चाहिए? एकदम सही समय के अनुसार ही कुछ बातें प्रकट करेगा। परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है, अपमान को छिपा रखता है। हाँ, नीति वचन उसका 12 का 16 वचन आपने पढ़ा। आगे हम देखते हैं वचन। हाँ, परिवर्तन समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके वचन मिलेंगे, उसकी बुद्धि मिलेगी, है ना। डांटेगा भी, सहन करना है, आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। अगला वचन। हाँ, बहुत लोग तो अपने आप को निर्बल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो बुद्धिमान है व्यक्ति वो ही बातों को समझेगा, जो बुद्धिमान नहीं है वो बातों को बिल्कुल नहीं समझेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा। मूढ़ बनना है, मूर्ख बनना है, या दुष्ट बनना है, या फिर समझदार बनना है। याद रखना। प्रभु आप सबको सलामती दे।